8 द कोकेट द मास्टर ऑफ प्लेइंग हॉट एंड कोल्ड। सोचो एक बंदा या बंदी जो तुम्हारी लाइफ में आती है, तुम्हें अपना दीवाना बना देती है। तुम्हें लगता है कि बस अब ये तुम्हारी हो गई, मगर जैसे ही तुम उसे अपना मानने लगते हो वो दूर चली जाती है। फिर जब तुम उसे भूलने लगते हो वो फिर से वापस आती है। थोड़ा प्यार, थोड़ा अटेंशन, थोड़ी मिस्ट्री और तुम फिर से उसके जाल में फंस जाते हो। ये होता है द कोकेट का जादू। एक ऐसा बंदा जो तुम्हें चेस करने पे मजबूर कर देता है। एक ऐसा बंदा जिसे तुम भूलना चाहो भी तो भूल नहीं सकते। मैरिलिन मोनरो सिर्फ खूबसूरत नहीं थी, वो एक ऐसी एनर्जी थी जो हर किसी को अपनी तरफ खींच लेती थी। उसके अंदर एक इनोसेंस थी पर साथ में एक टीजिंग चार्म भी था। वो हमेशा अप्रोचेबल लगती थी मगर कभी फुल्ली अवेलेबल नहीं होती थी। लोग उसके पीछे पागल थे क्योंकि वो उन्हें कभी पूरा मिलती ही नहीं थी। रणबीर कपूर इन द मूवी तमाशा का कैरेक्टर वेद एक परफेक्ट एग्जाम्पल है एक कोकेट का। उसका नेचर अनप्रेडिक्टेबल है, कभी प्लेफुल, कभी सीरियस, कभी रोमांटिक, कभी डिस्टेंट। जब दीपिका पादुकोण उससे दूर जाने लगती है तो वो उसके पीछे पागल हो जाता है और यही कोकेट का असली पावर है। वो तुम्हें चेस नहीं करता बल्कि तुम्हें चेस करने पर मजबूर कर देता है। कोकेट सिर्फ एक फ्लर्ट नहीं होती, वो एक ऐसी फोर्स होती है जो तुम्हें उतनी ही देर तक चाहती है जितनी देर तक तुम उसके लिए तरसो। वो तुम्हें एक सपना दिखाती है, एक ऐसी फैंटेसी जिसमें तुम अपने आप को खो देते हो, मगर जैसे ही तुम उसके करीब जाने लगते हो वो और दूर चली जाती है। इसका सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल है क्लियोपाट्रा, एक ऐसी औरत जिसके एक स्माइल पर दुनिया के सबसे पावरफुल आदमी अपनी ताकत भूल गए। जूलियस सीजर और मार्क एंटनी उसके प्यार के लिए अपनी पुरानी जिंदगी छोड़ने को तैयार हो गए, लेकिन उसने कभी किसी एक को अपनी दुनिया का पूरा मालिक नहीं बनने दिया। वो सिर्फ उतना ही मिली जितना उसकी पावर बढ़ सके। कोकेट की ताकत उसके लुक्स या बातों में नहीं बल्कि उसके अनरीचेबल एनर्जी में होती है। तुम जितना उसके पीछे भागो वो उतनी ही फैसिनेटिंग लगती है और यही उसका सबसे बड़ा जादू है।